नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की दुनिया में झांकने वाले हैं जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिमाग। हम बात कर रहे हैं तेनालीराम की और उनकी उस चतुराई की जिससे वो बड़े बड़े अपराध सुलझा देते थे। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, एक ऐसे चोर को कैसे पकड़ेंगे जिसे किसी ने देखा ही ना हो? कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक चीज है जो गायब हो चुकी है। यही वो चुनौती है जो आज के हमारे विश्लेषण के केंद्र में है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। आखिर ये तेनालीराम थे कौन? इस मशहूर नाम के पीछे का असली इंसान कौन था? ज्यादातर लोगों को लगता है कि तेनालीराम सिर्फ कहानियों का एक किरदार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सच में थे 16वीं सदी के एक असली ऐतिहासिक व्यक्ति, जो महान राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक बहुत ही सम्मानित सलाहकार थे। तो इनका पूरा नाम था तेनाली रामकृष्ण, और हम बात करें 16वीं सदी की, जब वो महान राजा कृष्णदेवराय के दौर में विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा थे। और दरबार में उनका रोल क्या था? वो एक कवि थे, विद्वान थे, और सबसे जरूरी राजा के खास सलाहकारों में से एक थे। और देखिए, वो कोई मामूली सलाहकार नहीं थे, वो थे अष्टदिग्गजों में से एक। मतलब सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार के वो 8 महान तेलुगु कवि, जिन्हें उनकी साहित्यिक सभा का, लिटरेरी असेंबली का 8 पिलर माना जाता था। इससे पता चलता है कि उनकी बुद्धि और उनके ज्ञान की कितनी इज्जत थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई इतना ज़हीन, इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है? कहानियों में इसका भी एक बड़ा दिलचस्प जवाब मिलता है। कहते हैं कि उन्हें ये दिमाग एक दैवीय तोहफे में मिला था। कहा जाता है कि बचपन में तेनालीराम को पढ़ने लिखने का वैसा मौका ही नहीं मिला जो बाकी बच्चों को मिलता था। फिर एक साधु ने उन्हें सलाह दी कि वो देवी काली की पूजा करें। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की, और फिर देवी काली खुद प्रकट हुईं और उन्हें असाधारण बुद्धि और हाजिर जवाबी का वरदान दिया। अच्छा, अब जब हम तेनालीराम के बारे में जान चुके हैं, तो चलिए उनकी चतुराई का एक क्लासिक किस्सा देखते हैं। ये है अंगूठी का मामला, उनकी बुद्धि का एक असली टेस्ट। तो होता यह है कि राजा कृष्णदेवराय की सबसे प्यारी, बेशकीमती, हीरो से जड़ी अंगूठी गायब हो जाती है। अब राजा तो बहुत परेशान, क्योंकि वो उनकी सबसे पसंदीदा अंगूठी थी। और मुश्किल ये थी कि शक सिर्फ उनके 12 सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स पर था। अब सोचिए, बिना किसी सबूत के चोर को कैसे ढूंढा जाए, खासकर तब जब चोर उन्हीं में से एक है जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और यहीं एंट्री होती है तेनालीराम की। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से राजा से कहा, महाराज फिक्र मत कीजिए, मैं चोर को चुटकियों में ढूंढ निकालूंगा। अब तेनालीराम का प्लान था तो बड़ा सिंपल, लेकिन बेहद चालाकी भरा। पहला स्टेप, सारे 12 गार्ड्स को देवी काली के मंदिर ले जाया गया। दूसरा, वहां ऐलान किया गया कि देवी खुद सपने में असली चोर का नाम बताएंगी। तीसरा, और ये सबसे चालाकी भरा हिस्सा था, तेनाली ने चुपके से देवी की मूर्ति के पैरों पर एक बहुत तेज खुशबू वाला इत्र लगा दिया। और आखिर में हर गार्ड को हुक्म दिया गया कि वो अकेले अंदर जाएं, मूर्ति के पैर छुएं और बाहर आ जाएं। बस फिर क्या था? एक एक करके सारे गार्ड्स मंदिर के अंदर गए और मूर्ति के पैर छुए, सिवाय एक के। और यहीं पर तेनालीराम की चाल कामयाब हो गई। जब सारे गार्ड्स बाहर आए तो सच सामने आ गया। जो बेकसूर थे उनके हाथों से उस तेज इत्र की खुशबू आ रही थी, लेकिन असली चोर, उसके हाथों से कोई महक नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि देवी उसे पकड़ लेंगी, तो उसने डर के मारे मूर्ति के पैरों को छुआ ही नहीं। देखा, बस इसी छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक से तेनाली ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। तेनालीराम की ये कहानियां सिर्फ दरबार तक ही सिमटकर नहीं रहीं, बल्कि ये तो भारतीय कल्चर का एक बड़ा हिस्सा बन गई। ये है एक लीजेंड की कहानी, दरबार से लेकर हमारी संस्कृति तक। सोचिए, उनकी कहानियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को इंस्पायर किया है। 1956 की क्लासिक फिल्म तेनाली रामकृष्णन से लेकर बच्चों की फेवरेट एनिमेटेड सीरीज द एडवेंचर्स ऑफ तेनाली रामा तक, और तो और साब टीवी का वो पॉपुलर सीरियल भी। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, और उन अनगिनत किताबों को तो हम भूल ही नहीं सकते जो आज भी बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। तो तेनालीराम सिर्फ एक दरबारी नहीं थे, वो बन गए एक टाइमलेस सिंबल, समझदारी का, हाजिर जवाबी का और न्याय का। उनकी कहानियां आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और हमारा मनोरंजन करती हैं। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
तेनालीराम की ये चतुराई हमें आज की मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के बारे में क्या सिखा सकती है? शायद यही कि हमें लीक से हटकर सोचना चाहिए, लोगों की साइकोलॉजी को समझना चाहिए और कभी-कभी सबसे मुश्किल सवालों के जवाब सबसे आसान तरीकों में छिपे होते हैं। है ना सोचने वाली बात?